राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ईश्वर की सच्ची भक्ति की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। वह राजा बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी एक पुत्री थी जो अपने पिता की तरह ईश्वर पर विश्वास करती थी। राजा की ये इच्छा थी कि वो अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे युवक से करे जिसकी ईश्वर पर सच्ची आस्था हो। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जो ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। राजा ने उससे पूछा, तुम क्या करते हो? तब उस युवक ने कहा, प्रभु भक्ति के अलावा मेरे पास कुछ काम नहीं है। उनकी कृपा से ही मेरा गुजारा होता है। राजा ने उसकी बात सुनकर सोचा कि मैं अपनी बेटी का विवाह इस आदमी से ही करूँगा। अब राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया और राजा की बेटी उसके साथ चल दी। रास्ते में एक जंगल में रुके और एक पेड़ के नीचे अपना डेरा लगा लिया। राजकुमारी ने देखा कि उसके पति ने पेड़ के पास एक रोटी दबा कर रखी थी। पति ने रोटी निकाली तो राजकुमारी ने रोटी उठाकर पूछा, ये क्या है? तब युवक बोला, मैंने कल ही एक रोटी बचा ली थी ताकि आज खा सकूं। उसकी बात सुनकर राजकुमारी अपने पिता के घर लौटने के लिए चल पड़ी। तब पति ने उसे रोका और जाने का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा, आपको ईश्वर पर अटूट विश्वास नहीं है, तभी तो आपने कल के लिए रोटी बचाई। अगर विश्वास होता तो आपको कल की चिंता नहीं होती। मैं एक ऐसे युवक से विवाह करना चाहती थी जिसकी ईश्वर भक्ति सच्ची हो, लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा है। राजकुमारी की बात सुनकर युवक ने रोटी का टुकड़ा रख दिया और राजकुमारी के साथ आगे के रास्ते पर चल पड़े। इसी तरह दोनों प्रभु भक्ति में लीन रहने लगे। राजकुमारी और युवक का समय बीतता गया और दोनों का जीवन खुशी से व्यतीत होने लगा और दोनों का ईश्वर पर विश्वास अटूट होने के कारण दोनों के जीवन में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दोनों पर ईश्वर का अटूट विश्वास था। अब दोनों की गृहस्थी अच्छे से चलने लगी और प्रभु की कृपा से उनके पास अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी ईश्वर पर सच्चे विश्वास की कहानी। यदि ईश्वर पर सच्चा विश्वास हो तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भगवान संभाल लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने के लिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।